तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस न्यू चैनल क्रिप्टो काउंसलर्स। तो गाइस काउंसलिंग तो आप जानते होंगे कि किसी चीज़ के बारे में बतलाना समझाना, और क्रिप्टो जानते होंगे आप क्रिप्टो करेंसी होती है। तो गाइस क्रिप्टो करेंसी आज से 5 साल पहले 6 साल पहले उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज पहले से कहीं ज़्यादा पॉपुलर है और फ्यूचर में जाकर और कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। ये एक प्रकार का डिजिटली रिवोल्यूशन है। तो जिस किसी को भी इसमें हल्का सा भी इंटरेस्ट हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें या इसके बारे में जानना भी चाहें, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। और क्योंकि आपका इस वीडियो को देखने से आपका एक एक मिनट का जो टाइम है उसकी वैल्यू होगी, वो टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो गाइस बात यह है कि लॉकडाउन से पहले मैं भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। मेरा एक बचपन का दोस्त था जो कि उस पे बारे में कुछ जानता था, वो रिसर्च करता था और इस पर इन्वेस्टमेंट भी करता था। तो उसने मुझे इस सब के बारे में समझाया, पर मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। तो गाइस जैसे ही लॉकडाउन लगा, फर्स्ट लॉकडाउन, तो मैंने भी इसके बारे में कुछ रिसर्च किया, इसकी बेसिक्स जानी कि क्यों होता है, कैसे काम करता है, क्या ये प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, सब कुछ। तो गाइस मैंने इसकी जो बेसिक्स था वही समझा, और वही इन्फॉर्मेशन के बांटने के लिए मैंने यह चैनल बनाया, ताकि मैं और कोई भी लोग जो अभी इस फील्ड में नए हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो उन्हें मैं बताऊँ। तो गाइज यह होती है, इसमें टर्म है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मेन है आपको यही दोनों को समझना है, ठीक है। पर ये जो क्रिप्टो कॉइन है ये आज के टाइम में पॉपुलर हो रहा है, पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन जैसे ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो गाइज अब सुनिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये फ्यूचर रिवोल्यूशन है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसके प्राइसेज ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, कौन इसके प्राइसेज को ऊपर नीचे करता है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, ये ब्लॉकचेन क्या है, ये माइनिंग क्या है, या माइनर कौन है, ये सब टर्म। तो मैं आपको टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको यह एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप समझ जाएं। जिस किसी को भी इसका ABCD भी नहीं जानता हो, बेसिक भी नहीं जानता, वो भी इसको समझ जाएगा और इसके बारे में जान जाएगा। तो मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त को कुछ पैसे देने हैं, मान लीजिए आपको किसी दोस्त को 10 रुपये देने हैं, ठीक है। तो आपने उस दोस्त को डिजिटली क्रिप्टो करेंसी दे दिया, तो जिस आपने उस दोस्त को दे दिया, अब इसका तो कोई हिसाब रखेगा नहीं, तो बाद में आपका दोस्त नहीं कर सकता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, या आपको ही नहीं याद रहा कि आपने उसे पैसे दिए थे। तो ये तो नॉर्मल है, आप किसी को भी अकाउंट से पे भी करते होंगे तो उसका भी हिस्ट्री होती है, वैसे इसकी भी हिस्ट्री होती है। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री होती है गाइज, इसकी हिस्ट्री को पूरा एक आदमी नहीं, पूरा ढेर सारे लोगों के मेंटेन करते हैं, और उसे कहलाते हैं लेजर, ठीक है। अब ये लेजर होते हैं, ये कोई एक आदमी नहीं है, कोई एक कंप्यूटर नहीं है, ढेर सारे लोग करते हैं। इसमें से मान लीजिए कि अगर कोई भी एक भी गड़बड़ करेगा तो वह पकड़ा जाएगा, मतलब यह एक प्रकार से सेफ है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, सीक्रेट, मतलब उसके बारे में कोई नहीं जाने। करेंसी तो आप जानते होंगे जिससे आप इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप कुछ खरीद सकते हो। तो ये ऐसा मनी है, आपका मनी, जो सीक्रेट है, मतलब हिडन है, ठीक है। अब गाइज ये जो भी होता है, आप इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ये सब का जो मेंटेनेंस वो लेजर करते हैं, ठीक है। और वही ढेर सारे लोग करते हैं, उसी नेटवर्क को कहते हैं हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क। और ये लोग जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहाँ पर भी आ गई वो नो चीटिंग होगा, वहाँ पे चीटिंग करने का कोई चांस ही नहीं है। अभी तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ ये करेंसी में ही है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में स्टडी में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में, ये सब रिलेटेड में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी। तो मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त को बिटकॉइन दिया, उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नोट हो जाएगा और यह पब्लिकली हो जाएगा। और जो ये इस लोगों को, लीजर को, जो पब्लिकली नोट डाउन करेंगे, उन्हें बोलते हैं माइनर्स। और माइनर्स को उन्हीं बिटकॉइन में ही उन्हें कुछ रिवार्ड दिया जाता है, उनके काम के बदले, उनके टाइम के बदले, ठीक है। अब आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारे कंप्यूटर्स में नोट होता रहेगा। अब गाइस आप सोचेंगे कि इसमें तो प्राइवेसी है ही नहीं, आपको तो आपको लगेगा कि आपका जो पैसे दिए, आपके पास कितने पैसे हैं, ये तो सारे लोग जान जाएंगे, तो प्राइवेसी तो इसमें है नहीं। लेकिन यहीं पे आती है टेक्नोलॉजी। आप जिस किसी को भी देंगे अपने क्रिप्टो करेंसी या लेंगे, तो वो नोट डाउन सिंपल लैंग्वेज में नहीं होगी, वो कोडेड फॉर्म में लॉकडाउन होगी। और उस कोडेड फॉर्म में जो लॉकडाउन होगी वो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। मान लीजिए कि आपका नाम है विक्रम, तो विक्रम का कुछ भी कोड हो सकता है, विक्रम का V कोड हो सकता है, रेड कोड हो सकता है, ग्रीन नाम से कोड हो सकता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ग्रीन विक्रम है। या आपने उसे 2 बिटकॉइन दिए तो किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब ये कोडेड फॉर्म में रहता है, मतलब इसमें आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ही सेफ है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब गाइस देखिए, नॉर्मली आप
आपके बैंक में पैसे रहते हैं या आपके अकाउंट में ही पैसे हैं। जो नॉर्मल पैसे हैं तो वो आपको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब इन्फ्लेशन आया तो वो उस प्राइस कभी ऊपर जाती नीचे जाती। आप लोग सुना होगा कि रुपया डॉलर गिर गया या रुपया धीरे धीरे उठ रहा है, तो वो गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसाइड करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी, इसे कोई भी सिंगल हैंडेडली कोई डिसाइड नहीं करता, ना कोई अथॉरिटी से डिसाइड करती है, ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब ये आपका पैसा है तो इसे आप ही डिसाइड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि बिटकॉइन मैंने सुना है कि रेट बढ़ता है, रेट घटता है, रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, रेट घटता है तो लॉस होता है। ये क्यों होता है? ये ऐसे नहीं होता है गाइस कि कोई आदमी या कोई सिंगल अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि इसका रेट बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन नहीं, इसमें जो पब्लिक ही है, जिसका पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, वही डिसाइड करती है। मतलब आप ही लोग डिसाइड करोगे। और देखिए, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि हर क्रिप्टो करेंसी जो भी होती है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है, कि फिक्स्ड रहेगी ना, वो करेंसी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है। अब सिंपल में है कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाती है नीचे जाती है डिमांड एंड सप्लाई के कारण। मतलब कोई अगर कॉइन में ज़्यादा डिमांड आ रहा है, मतलब उसमें ढेर सारे लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है। जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उसमें पैसे आएंगे, उतने ज़्यादा पैसे आएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जिस कोई कॉइन में कोई लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मतलब उसको ज़्यादा कोई खरीदेंगे नहीं, तो उसकी लो होगी। मतलब जिस कॉइन को जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतने ही ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और उसका रेट बढ़ जाएगा। मतलब गाइस, बिटकॉइन की सप्लाई है 21 मिलियन। मतलब 21 मिलियन से वो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको चीटिंग करके किसी को भी ऊपर नीचे होगा, ये नहीं है। और अगर आप जो हैं उसमें हैं, आप इन्वेस्ट किया है आपने, तो आपको जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगी वैल्यू उसकी और आपको प्रॉफिट होगा। अब गाइज मैं आपको एक सिंपल डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब गाइज कि 2010 में बिटकॉइन की वैल्यू मात्र 20 रुपीज़ की थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब आप सिंपल टर्म में समझिए कि अगर आपने 2010 में मात्र 10 रुपये इन्वेस्ट किया होता, सिर्फ 10 रुपये कोई बिटकॉइन खरीदा होता, तो आज के टाइम में आपके पास वही 10 रुपये के बदले 1.5 करोड़ होते। मतलब 1.5 करोड़ आपके पास होते। मतलब आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कितना अप हो गया है। और इसका प्राइस डिपेंड करता है न्यूज़ पे भी, इन्वेस्टर्स पर भी, कंपनी पर भी। जैसे में कि सिंपल टर्म में आप समझिए कि इलोन मस्क ने जब कहा कि टेस्ला है जो उसकी कंपनी है जो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगी, तो लोगों को लगा कि टेस्ला जब बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही है मतलब यह पूरे वर्ल्ड में और ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही है। मतलब जैसे आप किसी टेस्ला का कार खरीदने गए, ठीक है, तो आपने उन्हें पैसे दे के खरीदा, रुपये में दिया, डॉलर में दिया। लेकिन जब बिटकॉइन टेस्ला ने एक्सेप्ट करना चालू किया तो आप बिटकॉइन में भी दे सकते हो। तो यह जानकर लोगों ने बिटकॉइन को खरीदना चालू कर दिया और तो बिटकॉइन की डिमांड हाई हो गई। तो जैसे ही बिटकॉइन की डिमांड हाई हुई तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे और उसकी प्राइस रेट बढ़ गई। मतलब मार्च में यह बढ़कर $60,000 हो गई। लेकिन फिर इलॉन मस्क ने कहा कि अब एक्सेप्टेबल अब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसे मस्क ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है टेक्निकल टर्म्स में। और मई में यह $30,000 पर आ गई, मतलब हाफ, ठीक है। अब गाइज ये जो बिटकॉइन है ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। मतलब इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, इसे सिर्फ पब्लिक ही कंट्रोल करती है। और इसकी सेफ्टी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगाया गया है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि आप सिक्योर हो जाए अपने पैसे की सेफ्टी के लिए। अब ये तो गाइस सिंपल हो गया कि इसके एडवांटेजेस आपने जान लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे में फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, इससे कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती है। मतलब आपके पास कितने बिटकॉइन है उसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, अब आपके पास कितने बिटकॉइन है उसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा ही नहीं, तो या आप इसे अनइथिकल कामों में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज मेन क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या यह क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? तो हाँ, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। मतलब गाइज आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। तो हाँ, ये लीगल है। आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपको किसी होटल का रेंट देना है, किसी कोई गाड़ी आप खरीदने गए तो आप उसे पैसे देके गाड़ी खरीदेंगे, होटल में आप रहने गए तो पैसे देके वहाँ आप रहेंगे, लेकिन वहाँ आप बिटकॉइन को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप दे नहीं सकते। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गई। लेकिन आप इसे यूज़ कर ट्रेड कर आप अपने बिटकॉइन को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे डायरेक्ट आप मनी निकाल सकते हैं, बिटकॉइन को वही सेल कर और वही मनी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है इसमें। मतलब आपके लिए बिटकॉइन सही रहेगा
और आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा ध्यान से। और अगर आप इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं और आप इसी के बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप आगे से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी जो आपके दोस्त हों जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उन्हें साथ शेयर कर दीजिए। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछनी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे अबाउट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आएंगी। और वहीं पर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और ट्विटर अकाउंट का भी आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़, बस वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।